बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये कुरान की आयतें हैं 22वें पारे की, जिसको आप हजरात निकाह के खुतबे में भी इन आयतों को सुनते हैं। इन आयतों की रोशनी में सिर्फ 2 हदीसें इस वक्त आपको सुनाना है। जो आखिरी आयत है उसमें फरमाया है मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। हमारी आपकी सबकी ख्वाहिश, सबका जज्बा, सबकी तमन्ना ये है कि वो कामयाब हो जाए, कामयाब रहे, दुनिया की कामयाबी के साथ भी उसकी ज़िंदगी गुजरे, और जब यहाँ से चला जाए, रुखसत हो जाए, तो कल को भी उसकी कामयाबी नसीब हो। ये सबका जज्बा, मेरी तमन्ना और ख्वाहिश भी यही। मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि मैं कामयाब रहूँ और कल को भी मुझे कामयाबी नसीब हो। जब मेरी फिक्र ये है तो उम्मीद ये है कि मेरे हर भाई की यही फिक्र होगी कि उसको कामयाबी नसीब हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों, कामयाबी मुझे, आपको, मेरे भाइयों को कब नसीब होगी? जो आयतें पढ़ी हैं, आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने उसकी तरफ हमारी निशानदही फरमाई है, हमारी रहबरी की है। क्या है? मन युतिइल्लाह व रसूलहु, जिस शख्स ने भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसको कामयाबी नसीब होगी। अंग्रेजी कल्चर को मैं इख्तियार करूं या आप? यहूद व नसारा की इत्तिबा मैं करूं या आप? और चाहे मैंने यहूद व नसारा की तक़लीद और इत्तिबा को कामयाबी समझ रखा हो, लेकिन तजर्बा यह है कि यहूद व नसारा के तरीक़े में कामयाबी नहीं है, ना है, ना होगी। और क्यों नहीं है? हम जब सूरह फातिहा नमाज में तिलावत करते हैं 5 वक्त, तो क्या कहते हैं? गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, हम सब पढ़ते हैं। ऐ अल्लाह, हम तुझसे सीधा रास्ता मांगते हैं, सीधे रास्ते की हिदायत चाहिए, लेकिन ऐसे बदनसीब बदबख्तों के रास्ते पे चलना नहीं चाहते जो खुद गुमराह हों और जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला शानू का गज़ब नाज़िल हुआ हो। यहूद पर अल्लाह की लानत है। तमाम अंबिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त से जितने भी नबी आए, सब यहूदियों पर लानत करते चले आए। यहूद पर लानत, मग़ज़ूब अलैहि, अल्लाह का गज़ब उनके ऊपर। और इसी तरीके से ज़ालिमीन अपनी मंजिल से हटे हुए हैं नसरानी। तो जो मग़ज़ूब अलैहिम हो, जिन पर अल्लाह का गज़ब हो, और जो खुद अपनी मंजिल और रास्ते से हटे हुए हों, हम और आप, मैं हूँ या आप, अगर उनका रास्ता इख्तियार करेंगे हम और आप, तो कामयाबी मुक़द्दर में नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। कामयाबी चाहिए। इक़बाल साहब कह गए हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये ज़मी, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। फैसले तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होंगे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी के साथ फैसले मर्जी के मुताबिक होंगे। अल्लाह भी फैसला फरमाएगा मर्जी के मुताबिक, मुसलमानों की मर्जी के मुताबिक,
लेकिन मुसलमान भी अपने आप को डाल लें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में। बात लंबी है, तो यह आयत मन युतिल्लाह व रसूलहू, जिस खुश नसीब ने अल्लाह की इताअत कर ली और अल्लाह के रसूल की इताअत कर ली, कामयाबी उसको नसीब होगी। इताअत कब होती है? जब एतमाद व भरोसा हो। एतमाद व भरोसा हो। डॉक्टर पर मुझे आपको भरोसा है, अगर वो मुझे साइनेट भी खिलाएगा तो मैं खाऊंगा, क्योंकि भरोसा वो मेरा हमदर्द है। संख्या भी देगा खाने के लिए तो संख्या खाना पड़ेगा। डॉक्टर की तजवीज़ है संख्या खाओ, और अगर वो कहोगे कि भाई मैं नहीं खा रहा है तो संख्या के फिर जाओ किसी और से इलाज करा लो, नहीं करेगा इलाज। मेरे पास आए हो, एतमाद और भरोसा करके आए हो, तो मेरी बातों को भी मानना पड़ेगा। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद और भरोसा है, और एतमाद और भरोसा जब आप पर नहीं है तो फिर किस पे होगा? बस इसी के सिलसिले में दो हदीसें बताना है, एक अपनों की और एक गैर की। बुखारी में दोनों हदीसें बुखारी की जिल्द सानी में। सन 8 हिजरी में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा मक्के पर चढ़ाई करने का था, और मक्के पर अब तक सन 8 हिजरी रमज़ान से पहले काफिरों का कंट्रोल था। मुशरिकीन मक्का की हुकूमत थी, सुलह हो गई थी सन 6 हिजरी में। अब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के के लोगों ने गद्दारी की। उस गद्दारी के बाद उन्होंने फिर सुलह सफाई चाहिए, आपने सुलह सफाई मुसालहत नहीं। सन 8 हिजरी में रमज़ान के महीने में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था कि मक्के पर चढ़ाई करेंगे, मक्के को फतह करेंगे, इस्लामी कंट्रोल के अंदर मक्के को लेंगे। सिर्फ ये इरादा था। और जो आपके मुखलिस सहाबी थे, जो जंग बदर वगैरह में शरीक रहे थे, उनको मालूम था, बाकी किसी को मालूम नहीं था ये रात कि आपका क्या इरादा। एक सहाबी हातिब इब्न बलता अपने जंग बदर में शरीक, उन्होंने मक्के के लोगों के नाम खत लिखा। सफवान इब्न उमैया, जो आपका बदतरीन दुश्मन था, जंग बदर में कत्ल कर दिया गया था। अबू जहल का बेटा इकरमा, और कुछ और एक और अबू सुफियान, इनके नाम खत लिखा। खत लिखने वाला अपना है, मुसलमान है, वफादार है, जंग बदर में शरीक हुआ है, ऐसा शख्स है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ जंग बदर वालों का माफ कर दिया। खत लिख दिया। और मदीने में मक्के की एक औरत आई हुई थी, सुलह सफाई का ज़माना चल रहा था, मुशरिका काफिरा। वो 3 खत लिखकर उसके हवाले कर दिए कि एक अबू सफवान इब्न उमैया को दे दो, एक खत अबू जहल के बेटों को दे दो, और एक खत अबू सुफियान को दे दो, और 10 दिरहम या कुछ कीमत उसकी उजरत भी उसको दे दी खत पहुंचाने की। निहायत राजदारी के साथ ये औरत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़तों को लेकर, वो हातिब इब्न बलता के ख़तों को लेकर मक्के चल दी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला शानू ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दे दी। आपने हज़रत मिक़दाद इब्न अस्वद, अपने चचाजाद भाई अली इब्न अबी तालिब और अपने फूफीजाद भाई ज़ुबैर इब्न अव्वाम, तीनों को तलब कर लिया, आ जाओ और तैयारी के साथ आओ, मुसल्ला होकर आओ, घुड़सवार तैयारी के साथ आ जाओ। आगे सरकार ने फरमाया कि रोज़ाए खाख एक जगह है मदीने से 15-20 किलोमीटर मील के फासले पर। रोज़ाए खाख पर एक ज़बीना मिलेगी, एक औरत मिलेगी जिसके पास खत हैं, उससे वो खत लेकर आ जाओ। इन लोगों ने घोड़े दौड़ा दिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह का पता बताया था, वो औरत वहीं मिली, पकड़ लिया उसको जाकर। ऊँट पे सवार थी, मक्के जा रही थी, उसका ऊँट बिठा दिया, बैठ। और कहा उससे सैंपल सादे तरीके से कि तेरे पास जो खत हैं वो खत दे, कि मेरे पास कोई खत नहीं।
कुछ नहीं मेरे पास कि देखो खत दे दो, कि मेरा सामान देखो। पूरे सामान की तलाशी करा दी उस औरत ने, कहीं भी 3 खत तो बहुत, इतनी सी पर्ची भी नजर नहीं आई उसके सामान में कि वो पर्ची उसके पास से निकल आती। लेकिन ये कह रहे हैं कि खत दे दो, देखो तुम ही खत दे दो, कि है ही नहीं मेरे पास खत। हजरत मिक़दाद इब्नुल अस्वद और ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहा कि भाई इसके पास खत नहीं है तो वापस चलो। सामान देख लिया, सब कुछ चेक कर लिया, जब नहीं मिलते तो वापस चलो। हजरत अली इब्न अबी तालिब ने कहा कि हरगिज़ वापस नहीं जाऊंगा जब तक इससे खत ना ले लूंगा। बचपन से लेके मैं उनके साथ में हूँ, उनकी ज़ुबान मुबारक से जो कुछ निकला वो हक़ और सच है, उसके ख़िलाफ़ उनकी ज़ुबान मुबारक से कुछ नहीं निकला। यकीनन इस औरत के पास ख़त है, मैं ख़त ही लेके यहाँ से टलूँगा। मेरे भाइयों, मेरा भी यकीन इतना है हजरत के फरमान पर, आपका भी यकीन है। अगर मेरा और आपका यकीन इतना है तो जब यकीन और एतमाद होता तभी आदमी उस शख्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता जिसके ऊपर एतमाद और भरोसा होता है। कहा कि नहीं चलो, नहीं है इसके पास खत, कि नहीं चलूँगा। और उस औरत से कहा कि कान खोल के सुन ले, तेरे पास जो खत हैं या तो वो खत निकाल कर तू दे दे, वरना खुदा की कसम, उस खुदा की कसम जिसने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा है, तुझे मादर जात नंगा करूँगा, तेरे कपड़े उतारूँगा, तेरे कपड़ों में से, तेरे बदन में से खत तलाश करूँगा। पूरा यकीन, पूरे वसूख के साथ ये खत तेरे पास हैं और तुझसे लेके ही खत में जाना, खत दे। उसने अपने जूड़े में से और अपने नेफों में से, जिल्द अव्वल में नेफों का जिक्र, सानी में जूड़े का जिक्र, उसने खत निकाल कर दे दी। आपने खबर दी खत हैं, खत निकले, तीनों खतों पर कब्जा किया। अब एक और कमाल देख लीजिए, मैं होता, आप होते तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ता कि आखिर लिखा क्या है इसमें। लेकिन वहाँ खत पढ़ने नहीं भेजा था, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लाने के लिए भेजा था। हमारा माशरा यही, अगर डाक से कोई ख़त आ जाए, चाहे बंद लिफाफा हो, लिफाफा इनका मेरे हाथ में आ जाए तो मैं उसको खोज खुरेद करके उसको पढ़ने की फिक्र करूँगा, आखिर है क्या इसके अंदर लिखा हुआ। जायज़ नहीं है शरअन। बहरहाल खत कब्जा किया, घोड़े दौड़ा दिए, मदीने पहुँच गए, खत आपके सामने रख दिए ले जाकर। अब खतों को खोला गया, पढ़ा गया। खत में लिखा हुआ था, मिन हातिब इब्न बलता इला मुशरिकीन मक्का, हातिब इब्न बलता की तरफ से मुशरिकीन मक्का के नाम। ये जासूसी और मुखबिरी थी जो शरअन जायज़ नहीं है, और ऐसा शख्स जो जासूसी और मुखबिरी करे शरीय ज़ाब्ते के एतबार से वो वाजिबुल कत्ल है। जब ये पढ़ा गया, हातिब इब्न बलता को बुलाया गया, वो भी मौजूद हैं, खालिद इब्न वलीद मौजूद हैं, उमर मौजूद हैं, सहाबा मौजूद हैं, सब के सब। खत पढ़ा गया, हातिब इब्न बलता मौजूद हैं। खत का मजमून सुनते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जलाल आ गया। कहा, हज़रत इजाज़त दे दीजिए कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन काटूँ, मैं इसको कत्ल कर दूँ। मुसलमानों के राजों को आउट कर रहा है, ये भेद अपना, हमारा भेद यहाँ से मक्के भेज रहा है, इस लायक नहीं कि रूए ज़मीन पर जिंदा रहे, इसका सर काट दिया जाए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हज़रत उमर की बात की तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। हातिब इब्न बलता से कहा, क्या है ये, पहले तहक़ीक़ तो हो जाए मामले की, ये ख़त कैसे, क्या है ये। तो कहा कि हज़रत, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, जैसे ख़त लिखने से पहले मेरे दिल में ईमान उतरा हुआ था, अब भी वैसे ईमान है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मुझे मोहब्बत है, दीन इस्लाम से मुझे मोहब्बत है, लेकिन आपके साथ मक्का छोड़कर हिजरत करके जितने मुसलमान आए हैं उनके ख़ानदान के लोग मौजूद, रिश्ते के लोग मौजूद हैं, जो उनके घर बार की, उनके बीवी बच्चों की, उनकी अमलाक की हिफाजत कर रहे हैं। और मैं ऐसा हूँ कि मेरा मक्के में किसी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, मेरी इनकी दोस्ती है। मैंने सिर्फ ये सोचकर
कि अल्लाह ताला आपका, इस्लाम का, मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं करेगा। मक्के के लोगों पर सिर्फ एहसान करने का इरादा किया है, ताकि उसकी वजह से जब हम चढ़ाई लेकर जाएं तो मेरे घर के बीवी बच्चे और मेरी अमलाक महफूज हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे दिल में। सरकार ने फरमाया महादा फ़क़त सदक़, उसने बिल्कुल सच बात बोली, बिल्कुल सच। लेकिन वहाँ अभी जलाल और गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ। फिर हज़रत उमर ने कहा कि हज़रत इजाज़त दीजिए कि इस मुनाफिक की मैं गर्दन काट दूँ। इसने राज आउट करने का इरादा किया था, इसका गला काट दिया जाए, इजाज़त दे दीजिए। हज़रत ने फरमाया कि उमर, तुम्हें मालूम नहीं है कि जंग बदर में शरीक हुए? तुम्हें मालूम नहीं है कि जंग बदर में शरीक हुए हैं? और अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने जंग बदर में जो मुसलमान शरीक हुए हैं उन पर झांक कर देखा और फरमाया इफ़अलू मा शीअ्तुम क़द गफ़रतु लकुम, तुम्हारा जो जी चाहे तुम करो, सब कुछ तुम्हारा बख्शा गया। अल्लाह तुमसे राज़ी है, तुम अल्लाह से राज़ी रहो, सब कुछ तुम्हारा बख्शा गया। तुम्हें ये मालूम नहीं? जब सरकार ने ये ललकारा है हज़रत उमर को तो आंखों में आंसू थे और कहा अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जानते हैं हकीकत को, अल्लाह के रसूल जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, आपका हुक्म है बस खामोश गर्दन वही। तो मेरे भाइयों, क्या इस किस्से से सबक निकला? ये अपने हैं। अगरचे कुछ भाइयों के दिल में ये शुबा हुआ कि जब इस औरत की तलाशी ले ली तो शायद इसके पास ख़त ना हो, लेकिन शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ख़त यकीनन है, ख़त लेके ही चलूँगा, उसके बाद नहीं जाऊँगा। अगर मेरा आपका अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर इस दर्जे एतमाद और इस दर्जे यकीन और फिर जो एतमाद और यकीन है उसके मुताबिक अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह नक्शा बदल जाएगा, मेरा भी, आपका भी, इस आलम का भी नक्शा बदल जाएगा। ये एक हदीस है बुखारी की दूसरी जिल्द में। ये अपनों का किस्सा, अपनों को किस दर्जे एतमाद था हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उससे पहले बिल्कुल किताबुल मगाज़ी के शुरू में एक हदीस है, थोड़ी सी बड़ी हदीस। सन 6 हिजरी में मक्के वालों के दरमियान और मदीने वालों के दरमियान सुलह हो गई, ना जंग मुआहदा हो गया 10 साल के लिए। सुलह का मतलब आपको समझाने के लिए, ना जंग मुआहदा, 10 साल तक आपस में जंग नहीं लड़ेंगे, बहुत सारी शर्तों के साथ। कुछ शर्तें ऐसी थीं जो बहुत दबी हुई थीं, हर मुसलमान उन शर्तों को कबूल करने के लिए राज़ी नहीं थे। मिन जुमला मिसाल के तौर पर एक शर्त ये थी मक्के वालों की तरफ से कि अगर मक्के का कोई शख्स मुसलमान हो गया और मुसलमान होने के बावजूद वो मदीने चला गया तो तुम्हें उसको वापस करना होगा। बहुत कमज़ोर शर्त थी, हुजूर ने इस शर्त को भी मान लिया। उमर बिगड़े हुए हैं, फुला बिगड़े हुए हैं, सब नाराज़ हैं कि ये शर्त बिल्कुल गलत है। अभी ये शर्त थी उनके जहन में, लिखी नहीं गई थी, पेश की गई थी कि सुहेल का बेटा, जो सुहेल काफिर था अब तक, उसका बेटा अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंजीरों में जकड़े हुए हैं और जंजीरों में जकड़े हुए, बंधे हुए किसी सूरत से हुदैबिया तक मुसलमानों के पास आ गए। अभी सुलहनामा लिखा नहीं गया है, सिर्फ ज़ुबानी शर्तें हैं दोनों तरफ से। क्या क्या शर्तें ज़ुबानी हैं, लिखा नहीं गया है। सुहेल कहता है कि मोहम्मद साहब तुम्हारा इम्तिहान अभी हो रहा है इसी मजलिस में, ये अबू जंदल मेरा बेटा है, मुसलमान है बिल्कुल सही, लेकिन इसको वापस करो, मक्के भेजो। मुसलमान बेचैन है, एक एक का खून बदन में जोश मार रहा था और सरकार उसको मक्के भेजने का फैसला करें इससे कोई खुश नहीं था। और कहा भी गया सुहेल से कि भाई अभी ये शर्त लिखी नहीं गई है, जहनों में है, जब लिखी जाएगी तय हो जाएगा मामला, ये जब की बात है। अगर उसके बाद आएगा तो जब की बात है कि नहीं, ये तुम्हारा इम्तिहान। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंजीरों में जकड़े हुए रहमतुल लिल आलमीन है, जब मुसलमानों का दिल इसके लिए राज़ी नहीं था तो यकीनन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके लिए राज़ी नहीं थे, लेकिन मजबूरन उसको वापस किया। अबू जंदल कहा जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेगा। चले गए, सुलहनामा लिखा गया, ये शर्त कि अगर कोई मुसलमान आएगा तुम्हारे पास तो वापस करोगे, और अगर तुम्हारा कोई आदमी अपना दीन बदल कर आ गया है, अपने बाप दादे के दीन की तरफ लौट कर आ गया, तो हम उसको तुम्हें वापस नहीं देंगे। तो ठीक है, लिख दो इस शर्त को।
सब कुछ लिखा गया। जब मुआहदा हो गया तो 2 साल तक आना जाना दोनों तरफ से रहा। मुसलमान मक्के आते थे और काफिर मदीने जाते थे, आना जाना रहा, क्योंकि अब तो नाचन मुआहदा सुलह हो गई। हजरत साद इब्न मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु उम्रा करने के लिए मदीने से मक्के आ गए। लपेट रहा हूँ किससे को, आप भी घड़ी देख रहे हैं। साद इब्न मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्के से उम्रे के इरादे से मदीने आ गए। साद इब्न मुआज का दोस्ताना था सफवा उमैया इब्न खलफ से, दोस्ताना था। अपने दोस्त काफिर था, हुजूर का बदतरीन दुश्मन था, उसी के मेहमान बने आकर उमैया के। और अपने दोस्त उमैया से कहा कि मेरे लिए कोई मुनासिब वक्त देखो जिसमें मैं तवाफ कर सकूं, उम्रा कर सकूं। कि ठीक है। अच्छा, दोस्ती ये थी कि साद इब्न मुआज जब मक्के आते उमैया के मेहमान बनते, और उमैया जब मदीने जाता या मदीने से गुजरता हुआ मुल्क शाम जाता तो साद का मेहमान बनता। ये दोस्ती थी दोनों तरफ से। बहरहाल कि कोई मुनासिब वक्त देखो जिसमें मैं उम्रा कर सकूं। देखा मुनासिब वक्त, दोपहर का वक्त देखा। हज़रत साद इब्न मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमैया के साथ, उमैया इब्न खलफ के साथ हरम जा रहे हैं उसके घर से। दोपहर का वक्त है। रास्ते में अबू जहल मिल गया। उमैया से कहा मम्मा का कौन है ये तेरे साथ? कि मेरा दोस्त साद इब्न मुआज है। कि अच्छा, ये अगर तेरे साथ ना होता है उमैया तो ये मक्के से जिंदा वापस मदीने को ना जाता। इसने साबियों को, मक्के से जाने वालों को इन लोगों ने, मदीने के लोगों ने पनाह दी है, इन लोगों ने पनाह दी है, मैं इसको जिंदा नहीं जाने देता। हज़रत साद इब्न मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने कबीले के सरदार थे कि अच्छा, तू अगर कुछ कर सकता तो कर ले, मैं भी अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि तुझे और तेरी कौम के किसी आदमी को मदीने के करीब से मुल्क शाम नहीं जाने दूंगा, रास्ता बंद कर दूंगा तुम्हारा। याद रखो, तिजारत ठप हो जाएगी तुम्हारी। बहरहाल उमैया ने साद से कहा, रे साद, उम्रा करो, ये इस मक्के का चौधरी और सरदार है, इससे मत उलझो, चलो। उम्रा किया, तवाफ किया, सई किया, आए। अब ये साद इब्न मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमैया से कहते हैं इसी बीच में कि उमैया, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इन्नहुम कातिलूका, मोहम्मद और उनके साथी तुझे कत्ल करेंगे। यह है सुनने की बात, बस उसी पर ख़त्म। मोहम्मद और मोहम्मद के साथी तुझे कत्ल करेंगे, सहाबा तुझे कत्ल करेंगे, मोहम्मद मुसलमानों के हाथ से तू मारा जाएगा। तो कहता मक्के में या मक्के के बाहर? मैं मक्के में मुसलमानों के हाथ से, मोहम्मद के हाथ से कत्ल किया जाऊंगा या मक्के के बाहर? के लादरी, ये मुझे मालूम नहीं, मैंने जितना हुजूर से सुना इतना तुझे बता दिया कि तू मुसलमानों के हाथ से मारा जाएगा, मोहम्मद और मोहम्मद के साथी तुम्हें कत्ल करेंगे, लेकिन मक्के में कत्ल करेंगे या मक्के के बाहर ये मुझे मालूम नहीं। कुछ नहीं, उम्रा किया, घर आए वापस। अपनी बीवी से कहता उमैया कि मेरे दोस्त साद इब्न मुआज ने ये खबर दी है कि मोहम्मद और मोहम्मद के साथी मुझे कत्ल करेंगे, यानी उमैया को कत्ल करेंगे। कि फिर क्या इरादा है? कि मैं मक्का नहीं छोड़ूंगा, मक्के ही में रहूंगा, मक्के ही में रहूंगा। कि क्यों? कि ना मालूम कहीं मैं उनके हाथ से मारा जाए। अपनी जान की हिफाजत के लिए मक्के से बाहर नहीं निकला, लेकिन जब ग़ज़वा उहद का वाक़या पेश आया तो अबू जहल की तरगीब से, ग़ज़वा बदर के मौके पर अबू जहल की तरगीब से जंग के लिए निकल गया। बीवी ने याद दिलाया, जब तैयारी कर ली, बहुत खुशामद की अबू जहल ने, बहुत खुशामद की, बहुत खुशामद की। खुशामद के बाद तैयार हो गया, बड़ी शान और शौकत के साथ। ये भी एक चौधरी था, मक्के के सरदारों में से एक सरदार था, बड़ी शान और शौकत के साथ निकलने की तैयारी की। बीवी ने याद दिलाया कि तुम्हारा जो यसरबी दोस्त था उसकी बात भूल गए तुम? मोहम्मद साहब ने क्या, उसने क्या खबर दी कि मोहम्मद साहब ने यह फरमाया कि तुम कत्ल किए जाओगे, वो बात तुम्हें याद नहीं रही? कहाँ कि मुझे याद है वो बात। कि फिर ये सफ़र कैसा? कि मैं मजबूर हूँ अबू जहल और यहाँ के लोगों की वजह से, लेकिन मैं इन लोगों के बीच में रहूँगा, अपने आप को बचा के रखूँगा। लेकिन कितना भी बीच में रहे, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो निकला था वो होना था। ये खबीस जंग में शरीक हुआ और कत्ल किया गया।
पूरा यकीन है इसको इस बात पर कि मैं मारा जाऊंगा। इसकी औरत काफिरा, उसको पूरा यकीन है कि मेरा शोहर मक्का छोड़कर जाएगा, जंग में शरीक होगा तो कत्ल किया जाएगा, रोक रही है। लेकिन जो तकदीर इलाही और फैसला खुदाबंदी होता वो टलता नहीं है। तकदीर इलाही और फैसला खुदाबंदी पूरा होकर रहा। ये मक्के से निकला, मदीने के करीब पहुंचा, बदर तक पहुंचा, वो बदर में जाके कत्ल कर दिया गया। तो मेरे भाइयों, ये दो किस्से हैं मेरी इबरत के लिए, दो किस्से हैं आपकी इबरत के लिए, अपनों का भी कि अपनों को कितना एतमाद और भरोसा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था। और जब इस कदर एतमाद और भरोसा था तो अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी अता फरमाई, निहत्तों को कामयाबी दी। जंग बदर में निहत्ते थे, जंग उहद में 3700 का मुकाबला था, निहत्ते थे, हथियार भी ज़्यादा नहीं थे। लेकिन अल्लाह ताला ने मोहम्मद के दामन को मजबूती से पकड़ रखा था, सुन्नत को मजबूती से पकड़ रखा था, अल्लाह की इताअत की, अल्लाह की इताअत की और अल्लाह के रसूल की इताअत की, इसलिए कामयाब रहे। और हमारी नाकामी का राज, हमारी नाकामियाँ सिर्फ इस बुनियाद पर अल्लाह से दूर, अल्लाह के रसूल से दूर, कुरान से दूर, शरीयत से दूर, दीन से दूर, और सोचते हैं कि हमारे हालात वो जो सहाबा किराम के हालात थे मुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों, मुझे आपको संवारना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा पूरा एतमाद और भरोसा करके आपकी सुन्नत की पैरवी और इत्तिबा करना पड़ेगी। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको तौफीक दे दे कि हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी और इत्तिबा करने वाले, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करने वाले बन जाएं।